वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें हमारा यूनिट 1 फूड समाप्त हो चुका है, जिसमें चैप्टर था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कर लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है? तो यूनिट 2 में पढ़ना है मटेरियल्स। क्या पढ़ना है? मटेरियल्स। और इसका चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये हमारा इसका पहला डेज होगा आज। चैप्टर 2 का आज हमारा पहला डेज होगा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो यूनिट 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप कि चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। यानी क्या कह रहा है? तो मटेरियल्स को समूहों में छांटना। ग्रुप मतलब क्या होता है? समूह। तो मटेरियल्स को समूहों में छांटना। ठीक है, क्या सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन में व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ। व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ यानी कि चीजें कैसे बनती हैं। व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ का मतलब होता है चीजें कैसे बनती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स यानी कि मटेरियल्स के क्या सब गुण हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी कि मटेरियल्स के गुणों के आधार पर जो है वो हम क्या करेंगे? तो पदार्थों का क्या करेंगे? तो वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, और आगे है नीड फॉर सच क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लासिफिकेशन की हमको क्या आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। वी एब्जॉर्ब मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। तो हम अपने आसपास कई अलग अलग चीजें देखते हैं। क्या कहते हैं? तो हम अपने आसपास कई अलग अलग चीजें देखते हैं। दिस ऑब्जेक्ट्स वेरी इन साइज, शेप्स, कलर एंड यूजेज। ये जो वस्तुएं होती हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वे साइज के आधार पे, शेप के आधार पे या फिर कलर के आधार पे हम क्या करते हैं? तो ये सब चीजें उपयोग में अलग अलग होती है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वे साइज के आधार पे, शेप के आधार पे, कलर के आधार पे जो होता है वो उपयोगिता में अलग अलग आता है। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये सब अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, मतलब अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं। We can divide various objects in various groups based on features. हम जो है विभिन्न वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित कर देते हैं। जो वस्तुएं होती हैं उनको अलग अलग समूह में हम क्या करते हैं? अलग अलग समूह में उनको हम विभाजित कर देते हैं। तो किस आधार पर करते हैं? तो उनके समूहों के आधार पर हम उनको उनके गुणों के आधार पर हम उनको अलग अलग समूहों में विभाजित कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। इसी को क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है सॉर्टिंग। यानी कि विभिन्न वस्तुओं को, अलग अलग वस्तुओं को जब हम उनके गुणों के आधार पे अलग अलग समूहों में डालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। Let us have a look at things inside your school's bag. You will find eraser, pencil, box, water,
बॉटल, लंच बॉक्स, बुक, पेंसिल, पेन, रूलर, etc। अब कह रहा है कि आपकी स्कूल बैग में रखी चीजों पर एक नजर हम डालते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये सॉर्टिंग के लिए बता रहा है कि आपकी स्कूल बैग में रखी जो चीजें हैं उस पर एक नजर हम डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि आपका जो जैसे रबर है, पेंसिल बॉक्स है, पानी का बोतल है, किताब है, उसके बाद पेन है, वो सब क्या होता है, वो स्कूल बैग में मिलता है हमको। What are these things made of? ये चीजें किस चीज से बनी होती हैं? What are these things made of? ये चीजें किस चीजों से बनी होती है? देखिए, अब an eraser is made of rubber, book is made of ink, paper and glue. Book is made of ink, paper and glue. Pen is made of plastic and ink. Pencil is made of wood. Paint and lead. Ruler is made of wood. Plastic. Pencil box is made of plastic. Paint. Lunch box is made of steel or plastic, and so on. Some things are made of one material and some more than one material. Rubber, ink, glue, wood, plastic, steel, paint and paper are all examples of materials. देखिए, रबर जो है, रबर से बनी होती है। ठीक है, इसके बाद किताब, स्याही मतलब इंक, इसके बाद कागज और ग्लू से बना होता है। इसी तरीके से जो कलम है वो प्लास्टिक और इंक से बना होता है। पेंसिल जो है वो लकड़ी, पेंट और शीशे से बने होते हैं। इसी तरीके से जो रूलर है वो लकड़ी और प्लास्टिक से बने होते हैं। पेंसिल बॉक्स प्लास्टिक से मतलब पेंसिल बॉक्स प्लास्टिक से और स्टील दोनों से बने होते, पेंसिल बॉक्स प्लास्टिक से बने होते हैं। इसी तरीके से लंच बॉक्स जो है वो स्टील और प्लास्टिक दोनों से बना होता है। इसी तरह से कुछ अन्य चीजें भी हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ चीजें अन्य है जिसको कुछ मटेरियल्स वगैरह से वो और बना होता है, जैसे कि रबर है, इंक है, ग्लू है, वुड है, प्लास्टिक है, स्टील है, पेंट है और पेपर है। ठीक है, चलिए, वी हैव seen from the above that objects are made of different materials। हमने ऊपर देखा है कि जो वस्तुएं हैं वे अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल्स एंड सम ऑफ मेनी मटेरियल्स।
कुछ वस्तुएं जो है वो सिंगल मटेरियल से बना है और कुछ वस्तुएं जो है वो डबल मटेरियल से बना है। और मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक वेरियस objects and objects can be made of different materials। एक सामग्री का जो है उपयोग विभिन्न मटेरियल्स को बनाने के लिए किया जाता है और एक वस्तु जो है वो विभिन्न मटेरियल से भी बनाया जाता है। हाउ इज इट डिसाइड दैट विच मटेरियल शुड बी यूज्ड टू मेक विच ऑब्जेक्ट? टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। कह रहा है कि इस सवाल का जो है जवाब देने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले दिया गया है कि हाउ इज इट डिसाइड दैट विच मटेरियल शुड बी यूज्ड टू मेक विच ऑब्जेक्ट, यानी कि यह कैसे तय किया जाता है कि किसी वस्तु को बनने के लिए किस पदार्थ का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हम कैसे तय करेंगे कि किस वस्तु को बनने के लिए किस पदार्थ का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम पदार्थों के जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं अगला क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इस क्लास को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं।